Hey guys, take Guruji here, ready to explore the fascinating world of artificial satellites. Imagine करो, आप रात को आसमान देख रहे हो और आपको तारों के बीच एक छोटा सा चमकता हुआ बिंदु दिखाई देता है जो मूव कर रहा है. That, my friends, could be an artificial satellite. ये बेसिकली इंसानों द्वारा बनाई गई मशीन्स हैं जिन्हें स्पेस में लॉन्च किया जाता है, जो अर्थ या दूसरे खगोलीय पिंडों की परिक्रमा करते हैं. ये स्पेस में हमारी आंखें और कान की तरह हैं, जो हमें बहुमूल्य डेटा और सर्विसेज प्रदान करते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की कहानी 1957 में स्पुतनिक 1 के साथ शुरू हुई, जिसे सोवियत संघ ने लॉन्च किया था. इस घटना ने स्पेस युग की शुरुआत की और देशों के बीच ब्रह्मांड का पता लगाने की होड़ को हवा दी. स्पुतनिक 1 एक साधारण गोलाकार उपग्रह था जो पृथ्वी पर रेडियो सिग्नल प्रसारित करता था, जो अंतरिक्ष अन्वेषण की संभावनाओं को साबित करता था. उस क्षण से उपग्रहों के विकास और परिनियोजन में तेजी आई है. आज इनमें से हजारों परिष्कृत मशीनें हमारे ग्रह की परिक्रमा करती हैं. संचार, नेविगेशन, मौसम पूर्वानुमान और ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला रही हैं. ये तो पैनकेक है. तो ये टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स वहां कैसे टिके रहते हैं? इसका उत्तर एक उपग्रह की गति और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के बीच एक नाजुक संतुलन में निहित है. कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद फेंक रहे हैं. आप जितनी जोर से फेंकते हैं, उतनी ही दूर गिरने से पहले वह जाती है. उपग्रहों को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण पर काबू पाने और कक्षा में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त गति के साथ लॉन्च किया जाता है. वे अंतरिक्ष में तैरते नहीं हैं, वे लगातार पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं. हालांकि उनकी क्षैतिज गति इतनी अधिक होती है कि वे ग्रह को याद करते रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसके चारों ओर एक निरंतर लूप बन जाता है. इस नाजुक संतुलन को सुनिश्चित करने के लिए उपग्रहों को उनके उद्देश्य के आधार पर विशिष्ट ऑर्बिटों में रखा जाता है. कुछ ऑर्बिटें उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग के लिए पृथ्वी के करीब हैं, जबकि अन्य दूर अंतरिक्ष यान के साथ संचार के लिए बहुत दूर हैं. प्रत्येक कक्षा एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करती है, जो इन अंतरिक्ष जनित चमत्कारों की विविध कार्यक्षमता में योगदान करती है. जैसे अलग अलग कामों के लिए अलग अलग तरह की कारें होती हैं, वैसे ही अलग अलग तरह के सैटेलाइट्स होते हैं. हर एक को एक खास काम के लिए डिजाइन किया गया होता है. आइए कुछ सबसे कॉमन टाइप्स पर नजर डालें. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स. ये स्पेस में विशाल रिले स्टेशनों की तरह हैं, जो हमें फोन कॉल करने, इंटरनेट ब्राउज करने और लाइव टेलीविजन देखने में सक्षम बनाते हैं. नेविगेशन सैटेलाइट्स. जीपीएस सिस्टम को धन्यवाद. अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स, जो हमारे ग्रह की निगरानी करते हैं. साइंटिफिक सैटेलाइट्स. ब्रह्मांड के अन्वेषक. प्रत्येक प्रकार का उपग्रह हमारी आधुनिक दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां तुरंत कम्युनिकेशन न हो, जहां एक मैसेज को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंचने में कई दिन या हफ्ते लग जाते हों. कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स द्वारा हमारे जुड़ने के तरीके में क्रांति लाने से पहले यही हकीकत थी. ये उपग्रह अंतरिक्ष में रिले स्टेशनों के रूप में कार्य करते हैं. पृथ्वी पर ग्राउंड स्टेशनों से सिग्नल प्राप्त करते हैं और उन्हें अन्य ग्राउंड स्टेशनों या सीधे सैटेलाइट फोन और रिसीवर तक प्रेषित करते हैं. यह भौगोलिक बाधाओं रिगार्डलेस ऑफ विशाल दूरी पर लगभग तात्कालिक संचार की अनुमति देता है. संचार उपग्रहों ने वैश्विक प्रसारण को संभव बनाया है, जिससे हम दुनिया भर से लाइव इवेंट देख पाते हैं. वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सक्षम बनाते हैं, व्यापार और व्यक्तिगत संपर्क के लिए महाद्वीपों के लोगों को जोड़ते हैं. वे उन दूर दराज के क्षेत्रों में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, जहां पारंपरिक बुनियादी ढांचा सीमित है. समाचार प्रसारण से लेकर ऑनलाइन गेमिंग तक संचार उपग्रह हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया का एक अभिन्न अंग बन गए हैं. सूचना के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने और हमें एक साथ लाने में. भाग 5.
अपना रास्ता खोजना, जीपीएस तारामंडल। उन दिनों को याद करो जब कागज के नक्शे हुआ करते थे और हम अजनबियों से रास्ता पूछा करते थे। नेविगेशन सैटेलाइट्स के लिए धन्यवाद, वे दिन अब बीत चुके हैं। जीपीएस नेविगेशन के लिए एक अनिवार्य उपकरण बन गया है। जीपीएस सिस्टम में 30 से अधिक उपग्रहों का एक तारामंडल होता है। ये उपग्रह अपने स्थान और समय की जानकारी वाले सिग्नल लगातार प्रेषित करते हैं। 4. जीपीएस उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करके एक रिसीवर अपने सटीक स्थान की गणना कर सकता है। जीपीएस तकनीक ने नेविगेशन में क्रांति ला दी है। यह कारों, जहाजों और विमानों में नेविगेशन सिस्टम को शक्ति प्रदान करता है। यह हमारे स्मार्टफोन पर स्थान आधारित सेवाओं को सक्षम बनाता है। जीपीएस उपग्रह हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन गए हैं। भाग 6, पृथ्वी के पहरेदार। मौसम और पर्यावरण निगरानी। मौसम के पैटर्न की भविष्यवाणी करने, वनों की कटाई पर नजर रखने और जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने की कल्पना करें। यह सब पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के लिए संभव है, जो आकाश में हमारी सतर्क निगाहें हैं। ये उपग्रह विभिन्न प्रकार के सेंसर से लैस हैं, जो छवियों को कैप्चर करते हैं और हमारे ग्रह की सतह और वातावरण के बारे में डेटा एकत्र करते हैं। भाग 7, अंतरिक्ष अन्वेषक, हबल और परे। जहां कुछ उपग्रह पृथ्वी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं अन्य ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं। जिस विशाल ब्रह्मांड में हम रहते हैं, उसकी हमारी समझ का विस्तार करते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसे वैज्ञानिक उपग्रहों ने ब्रह्मांड के बारे में हमारे दृष्टिकोण में क्रांति ला दी है, जो दूर की आकाशगंगाओं, नीहारिकाओं और अन्य खगोलीय अजूबों की लुभावनी छवियों को प्रकट करते हैं। 1990 में लॉन्च किया गया हबल स्पेस टेलीस्कोप वायुमंडल के विकृत प्रभावों के ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करता है, जो ब्रह्मांड के क्रिस्टल स्पष्ट दृश्य प्रदान करता है। इसने दूर की आकाशगंगाओं की प्रतिष्ठित छवियों को कैप्चर किया है, सितारों के जन्म और मृत्यु को देखा है और मूल्यवान डेटा प्रदान किया है, जिससे हमें ब्रह्मांड की आयु और विस्तार को समझने में मदद मिली है। हबल स्पेस टेलीस्कोप से परे कई अन्य वैज्ञानिक उपग्रह ब्रह्मांड का पता लगा रहे हैं, ग्रहों, सितारों, ब्लैक होल और अन्य खगोलीय घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वे लगातार हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को अनरैवलिंग रहे हैं और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। तक है। भाग 8, उपग्रहों का भविष्य, छोटा, होशियार, अधिक जुड़ा हुआ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की दुनिया लगातार विकसित हो रही है। उपग्रहों का भविष्य छोटे, स्मार्ट और अधिक जुड़े सिस्टम के बारे में है। प्रौद्योगिकी के लघुकरण से क्यूबसैट्स का विकास हुआ है। इन छोटे उपग्रहों को बड़े नक्षत्रों में तैनात किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में प्रगति भी उपग्रहों की क्षमताओं को बदल रही है। जहाज पर प्रोसेसिंग पावर उपग्रहों को वास्तविक समय में डेटा का विश्लेषण करने की अनुमति देता है। यह स्वायत्त नेविगेशन से लेकर रियल टाइम डिजास्टर प्रतिक्रिया तक अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला को सक्षम बनाता है। नवाचार और अन्वेषण के लिए अनंत संभावनाओं के साथ उपग्रहों का भविष्य उज्जवल है। भाग 9, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का महत्व, हमारी दुनिया को जोड़ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे हमें जोड़ते हैं, हमें सूचित करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। संचार उपग्रहों ने महाद्वीपों के बीच तत्काल संचार को संभव बनाया है। नेविगेशन उपग्रह हमारी यात्रा का मार्गदर्शन करते हैं। पृथ्वी अवलोकन उपग्रह प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व चेतावनी प्रदान करते हैं। वैज्ञानिक उपग्रह ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हमारी आधुनिक दुनिया का एक अनिवार्य हिस्सा बन गए हैं।
भाग 10। मजेदार तथ्य, प्रौद्योगिकी का एक आकाशीय नृत्य। क्या आप जानते हैं कि उपग्रह अविश्वसनीय गति से यात्रा करते हैं, जो हजारों मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं? उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक रहने योग्य कृत्रिम उपग्रह लगभग 17,500 मील प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इसका मतलब है कि यह हर एक दिन में लगभग 16 बार हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश की ओर देखें, तो हमारे ग्रह के चारों ओर घूमते हुए हजारों कृत्रिम उपग्रहों को याद करें, चुपचाप अपने कार्यों को करते हुए, और हमारी दुनिया को उन तरीकों से जोड़ते हैं जिन्हें हम अक्सर हल्के में लेते हैं। वे मानवीय सरलता और ज्ञान और अन्वेषण के लिए हमारी अतृप्त प्यास का प्रमाण हैं।